Alright, focus and it's working good. Today is 24th of February 2021. लास्ट के कुछ दिनों से मैं Instagram पे स्टोरीज डाल रहा हूँ एंड हर बार स्टोरी में साल में 2020 बोल देता हूँ. So I have to remember that 2020 is over. I have to get over 2020 and this is 2021 and it's going to be a great year because I will make it a great year. So I'm making breakfast right now. मैगी बनाना है मुझे. यूजुअली मेरे मैगी बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट नहीं होता, वियर्ड होता है, क्योंकि आई यूज पीनट्स इन माई मैगी. आई नो थोड़ा वियर्ड है बट माई लाइफ माई रूल्स माई गमला माई. तो मैगी तो मैं पीनट्स के साथ ही बनाऊंगा. ऑलराइट, आप यही हो तो थोड़ा सा कंपनी दे दो. पीनट्स आर रेडी, फ्राइड, एकदम मस्त. मुझे लगता नहीं कि मैंने जलाया है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा जला है, बट एनीवेज चलता है उतना. अब हम मैगी बनाएंगे. फॉर दैट आई हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कढ़ाई. Well, I'm not sure about you, but मैं मैगी का जो मसाला होता है वो कभी पूरा यूज नहीं करता. हमेशा मैं थोड़ा सा मसाला बचा लेता हूँ बिकॉज मसाला अलग से खाने का मजा अलग होता है. जिस किसी ने भी ये चीज बनाई है ना, कमाल, मतलब ऑस्कर मिलना चाहिए उस इंसान को. जब तक मैगी बन रहा है तब तक थोड़ा सा किचन साफ कर लो, वरना बाद में डांट मेरे को ही पड़ेगी. सो इट्स बेटर कि कुकिंग के बाद किचन की सफाई जल्दी से जल्दी हो जाए. I was reading in some of the articles, उसमें काफी अच्छी बात लिखी गई थी कि जो मिल्क के पैकेट्स होते हैं ना, यूजुअली हम क्या करते हैं, उन्हें पूरा का पूरा ऊपर से ना काट देते हैं. एंड इससे क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन अलग कटता है, नीचे वाला अलग से फेंका जाता है. So instead of cutting it from the top like entirely, it's better कि आप किसी भी प्लास्टिक को, चाहे वो मैगी का रैपर हो या किसी दूध के पैकेट का रैपर हो, उसको पूरा ना काट के उसको हल्का सा काटिए, so that जो प्लास्टिक वेस्ट होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा ना हो सके, वो कम से कम वे में एनवायरमेंट को डिग्रेड करे. लेट मी शो यू द कलर ऑफ द मैगी. आई नो देखा होगा बहुत लोगों ने पहले भी, बट देख लो दोबारा से क्या जा रहा है. एंड द मैगी इज रेडी. हम इसमें पीनट्स थोड़ी देर बाद डालेंगे. लेट मी सर्व इट फर्स्ट. हेलो, गुड इवनिंग. इट्स 5:30 PM राइट नाउ एंड दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल गया क्योंकि आई वॉज बिजी विद माई स्टडीज एंड फालतू की चीज़ें. दैट इज़ द प्राइमरी रीजन वाई आई एम नॉट एबल टू व्लॉग नाउ डेज. कोई बात नहीं, होता है, प्रायोरिटी नाम की भी चीज़ें होती हैं. सो कहाँ से शुरू करें, काफ़ी टाइम हो चुका है. सो आई स्टार्ट विद द मंथ ऑफ दिसंबर. सो आई गेस दिसंबर या जनवरी का मंथ था एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे आस्क मी एनीथिंग का स्टिकर डाला था. देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड एंड जोश में मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस इन माय यूट्यूब वीडियो. बट उसके बाद यूट्यूब वीडियो आया ही नहीं. सो पुराने काम पहले पूरे कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू द नए वाले काम. Okay, so nothing special happened particularly this year in terms of meeting and seeing new people and talking about my perspective, because whenever I meet somebody new, I love to interact with them, I love to crack jokes, I love to be lively with them, create memories. But एक चीज़ मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ और वो ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मैं किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन ग्रो नहीं करता हूँ. एंड आई थिंक दिस रियली हेल्प्स मी अ लॉट, क्योंकि
सपोज मैं किसी से मिलने गया हूँ एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफर्स मी 10 रुपए की आइसक्रीम, डेफिनेटली आई विल बी अप्रिशिएटिंग दैट पर्टिकुलर जेस्चर, लेकिन एट द सेम पॉइंट मैं उस इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्टेशन ग्रो नहीं करने वाला कि वो मेरे लिए 200 रुपए की बिरयानी भी खरीद के देगा. And this helps me a lot in terms of interacting with more people, because once you talk with them, once you meet them, once you explore things with them, and you do not have any kind of expectation in return from them, definitely life becomes very easy. And this is how it should go, mere khayal se, and this is how it goes with me. That is the primary reason why I love talking with people. That is the primary reason why I love interacting with people, because I don't grow expectations from them. सिंपल. ओके, सी आई एग्री कि 2020 को गाली देना बनता है, लेकिन आई थिंक हर साल ऐसा होता है कि वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिकम्स द बेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड ऑफ कोर्स सम मोमेंट बिकम द वर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई बेस्ट मोमेंट ऑफ 2020 वर definitely the Feb moment. जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे है, का बदन जमीन के नीचे है, when I went to Bangalore and joined the Expa NCC, the cadet program, and I think in the month of March the results came for that, and I became the cadet trainer. That was one of the best memories of 2020 I am having with me. इसके अलावा we came up with another crazy idea and named it as Initiative to Inspire RDC 2021. जहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, वो इनिशिएटिव काफी ज्यादा सक्सेसफुल था in encouraging cadets to go for RDC 2021, क्योंकि लॉकडाउन और क्वारंटीन के चक्कर में we were not able to dispatch the book, लेकिन जो इंटेंशन था इस बुक का, we wanted to fulfill that, and to ensure कि वो चीज़ fulfill हो जाए, हमने काफ़ी सारे Google Meet sessions ऑर्गेनाइज किए. There were a lot of cadets who joined. I think more than 300 plus cadets were there who joined into that Initiative to Inspire RDC 2021 के Google Meets, and personally I felt very happy when I saw almost all of them on television, because there was some height criteria जिसकी वजह से there were a lot of potential cadets who were not able to make it to RDC 2021. बट कोई बात नहीं, as I always say, लाइफ में दो चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं जाती, पहला आपका नॉलेज और दूसरा आपका हार्ड वर्क. So I'm really expecting कि the cadets who were not able to make it to RDC 2021 this year, they would be having something great in their life ahead, maybe a better platform where they will be marching. So इस particular phase of life से मैं गुजर चुका हूँ. There are a lot of times when I felt low and I never found anybody around me to pick me up, and बहुत जल्दी I realized कि it's me who is going to pick me up. So instead of waiting for someone else to come and consolidate me, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, I used to do it for myself, and that made me realize one very important point कि it's very normal to feel low at times, but what's more important is to realize कि ये जो negative वाला जो phase होता है, emotion होता है, इसको मैं जितना कम अपने life में रखूँ उतना better है. For example, there were a lot of times when I was not happy, I was sad, I was angry. I welcomed all the feelings, but वो जो time frame होता है ना, उस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा कम रखा. Say if I want to be sad, I was sad, but I ensured कि मैं वो पूरा 24 घंटा में sad ना रहूँ. 5 मिनट 10 मिनट कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो 1 घंटा, but I ensure कि 1 घंटा जैसे ही over होता है, I won't cry over that particular thing again. I will get up and do the things in the right manner with full josh and enthusiasm that I already have, and yeah, it's gone to gone. It's okay to be sad, but थोड़ा कम टाइम के लिए sad रहो तो better है, क्योंकि जिंदगी भर एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके sad रहने से better है 5 मिनट sad रहो, रो लो, धो लो, जो करना है करो, उसके बाद get out of that phase in a very better manner, in a better version of yourself. यार मुझे कोई स्नैपचैट चलाना सिखा दो प्लीज, सीरियसली थोड़ा सा ही सिखा दो, क्योंकि मुझे वो एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं आती, एंड आई डोंट नो. बहुत लोग कहते हैं कि जेन जी का वो एप्लीकेशन है, दैट प्लेटफॉर्म इज फॉर जेन जी. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो माय यंगर जनरेशन, इफ यू नो हाउ टू यूज स्नैपचैट, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने में. हाँ जी, सक्सेस स्टोरी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास फेलियर्स की मेरी काफी सारी कहानियां हैं.
तो अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी फेलियर्स की कहानी जरूर शेयर कर सकता हूँ। इफ यू कॉन्स्टेंटली रीड सक्सेस स्टोरीज ना, वो आपको इंस्पायर कर सकती है, नो डाउट। लेकिन जो लेसन्स आपको चाहिए ना, वो आपको सक्सेस स्टोरीज से बिल्कुल नहीं मिलने वाली। वो आपको मिलेंगी लोगों के फेलियर्स की स्टोरीज से, खुद के फेलियर्स के स्टोरीज से। So yeah, let me know if you want to know my story of failures. I will be glad to share that with you. Squadron is my heartbeat. So definitely I have plans for the squadron. दो प्लान है इस साल के। जो पहला प्लान है वो ये है कि there's a blind school in सुनारपुर। उस ब्लाइंड स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो मेरे फ्रेंड के डैड है। So we will try to approach them and organize a session with those kids. And definitely primary purpose हमेशा ये रहता है हमारा कि हम उनसे कुछ सीख सके। The second program is a little ambitious one, in which Squadron will be organizing a 2 days camp with some special abilities wale kids, because I have interacted with some of them and I feel it's me who require a lot of things to learn from those special abilities wale kids. So I think 2 days will be more than enough for the Squadron to learn from those particular kids and of course that particular institution, how they function and everything. Well, thank you so much buddy for appreciating my skills. It really means a lot for me क्योंकि ज़्यादा लोग करते नहीं हैं. Anyways, the software that I use to edit my video is Filmora Go on my laptop. Alright, so this is the end of the Q&A session and I'm really happy कि मेरे दिसंबर और जनवरी वाले commitments हैं. Now finally I'm free. अब हम आगे बढ़ेंगे नए टास्क के ऊपर and वो नया टास्क है, वो पीछे जो ब्लैक चार्ट पेपर है इसमें है क्या आफ्टर ऑल. रेडी? 1 2 आराम से. टिकटॉक नहीं है, यूट्यूब है, दिखा रहा हूँ मैं. रुको, लेट मी गेट अप एंड शो यू प्रॉपरली व्हाट्स इन दैट पर्टिकुलर ब्लैक चार्ट पेपर. ऑलराइट, फोकस, गुड. So before telling you कि what's into that particular black chart paper, let me tell you the story behind it. मुझे एक्चुअल में एक बोर्ड चाहिए था to stick something that I want to stick. So I came up with a जुगाड़ वाला आइडिया एंड मैंने एक ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर टेप को रैप किया एंड बस बना दिया. सिंपल, क्योंकि चार्ट पेपर के ऊपर अगर टेप है एंड आई वांट टू स्टिक एनीथिंग, तो अगर मैं टेप से वो चीज स्टिक करता हूँ दैट इज वेरी इजिली स्टिकेबल एज वेल एज रिमूवेबल. तो मैंने फिर वही किया. So let me show you पास से कि वो चार्ट पेपर में है क्या क्या. Then I will be giving you a detail कि वो क्यों है and of course उसका importance क्या है, क्योंकि कुछ भी अगर वहाँ लगा हुआ है तो it does hold थोड़ा बहुत importance in my life. That is why it's on that particular black chart paper. Okay, so ऊपर से शुरू करते हैं. सबसे ऊपर it's written the making of an officer. Now there's a reason why it's written at the top, why I consider that as a headline of this particular black chart paper. और रीजन ये है because this reminds me of the core quality of an officer. No, I'm not talking about the OLQs. OLQs are separate, but my definition of being an officer is a little different. I believe that be it an officer, be it a soldier, be it anybody, the core quality of every Indian should have to be that particular kind of officer is the feeling of brotherhood, the feeling of helping his or her countrymen. एक example देता हूँ. Whenever we are roaming on street, whenever I'm roaming in the street and I find that somebody requires my help, I think this is one of the core qualities to understand कि वो person जो उस वक्त मुसीबत में, the person who needs my help, even I do not know that particular person, still he is my brother, he is my countryman, वो मेरे देश का है and I have to go and help that particular person क्योंकि it's my duty and responsibility. I think this is I understand it as a core of any OLQ. Like whenever you meet somebody, even if you do not know that particular person, you should understand that he is your countryman, he is your brother, and you should be helping that particular person the way you help your own family member, the way you help your own brother. So for me, that is the definition of being an officer. The quality of helping every individual. Okay, and उस टैगलाइन के नीचे IIM देहरादून का फोटोग्राफ है and IIM देहरादून का credo है. And the credo itself signifies what I said about making of an officer. The feeling of brotherhood, the feeling of that individual who is standing in front of you, even if you don't know that person, he is a part of your country. So it's your responsibility, it's your duty to serve that individual, to serve your country first, keeping everything, keeping yourself at the last priority.
Okay, and below that there's a small quotation which says, I can, I will, watch me. This particular quotation reminds me that there are a lot of people outside who said that tere se nahi hoga, and I have to ensure कि I have to do it, and all they have to do is sit, relax, chill with popcorn and watch me do what I said that I will be doing. This also reminds me of the fact कि plans मेरे काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी बड़े बन जाते हैं and कभी-कभी उनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, but that is a part of it. Because if I want to do something, if I want to go somewhere, there will be a lot of problem. All I have to do is keep finding a way, and the people who were standing behind me, who were saying कि नहीं होगा तेरे से, all they have to do is watch me. On the right hand side corner, there's a section of schedules. Schedules में I have written down the topics which are important for my CDS exam or any particular government exam, because these topics are very common. And the primary reason for writing it down over 2 columns is just to remind me कि I know syllabus काफ़ी बड़ा है, but अगर मैं syllabus को लिख सकता हूँ एक छोटे से पेज में, then definitely that can be achievable. This is just to track कि कौन-कौन से topics मैं पढ़ रहा हूँ या कौन-कौन से topics मैंने complete कर लिए हैं. So I just write it down कि ये topics मुझे करने हैं, and every day I keep a check कि okay ये वाला topic done, ये वाला भी topic done, ये वाला topic भी done. So that is the importance of writing down the syllabus of whichever exam you are about to appear. And this is a very basic syllabus जो हर particular exam में इतना तो common होता है. So नीचे एक task का section है जो अभी खाली है, but if you would have watched my previous videos, ये task वाला section खाली नहीं हुआ करता था. There were a lot of things I have written down under it, but वो उस time पे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि at that particular point of time I was building my hobbies. तो I wanted to ensure कि मैं अपने 24 hours को किस तरह डिवाइड कर रहा हूँ कि मैं 24 घंटे में काम क्या क्या करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं वैसे. I have noted down running, cycling, gardening, पढ़ाई लिखाई में vocab के ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था. न्यूमेरिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था. सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि I don't like to solve numericals, इसलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स को मैंने एकदम लास्ट वाला टास्क में रखा था. सो दैट इज हाउ इट वेंट एंड दैट इज व्हाई ये टास्क वाला सेक्शन अभी खाली है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू थिंक एंड नोट डाउन समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग जो कि मैं अपने डेली शेड्यूल में इनकलकेट कर सकूं. At the bottom, there's one particular line which says the secret of your future is hidden in your daily routine. This was also linked to that task wala section, because I believed in this thing and I tell this thing to everybody that future is very much predictable. Just analyze your day. Whatever you have done today, that is going to create an impact of your tomorrow. So don't think कि I do not know कि कल क्या होने वाला है. You obviously know कि कल क्या होने वाला है. All you have to do is sit down, relax and analyze कि आज आपने क्या क्या किया है. What was your routine? What are the things that you're practicing daily? Because once you realize it, once you note it down, you can easily figure out how your tomorrow is going to be. So that was the importance of writing it down, and that was the importance why making a time management wala schedule was important under that task wala section where I mentioned about running, cycling and my hobbies that I was trying to develop. And this line also reminds me to analyze my day. Whatever I'm doing, I used to write it down. What are the things that I learned this particular day? Whenever I'm in a seminar or in a conference, I'm attending something online, I always used to write it down. It could be anywhere. It could be on a paper. It could be on my Samsung notes. But I write it down, the things that I have learned, and of course the questions that comes up in my mind during that particular seminar or session that I'm attending. So दोनों चीजें रहती है. एक तरफ जो सीखा है वो रहता है, और एक तरफ जो सवाल मेरे मन में उठे हैं उस पर्टिकुलर सेमिनार को अटेंड करने के बाद वो भी रहता है. एंड अगेन द प्राइमरी पर्पस बिकम्स कि वो जो सवाल हैं उनके आंसर्स मुझे फाइंड आउट करना है. सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेमिनार इज ओवर, आई कॉल समबडी अप और आई गूगल इट कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर टू दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट आई हैव रिटन डाउन. And of course, this is one of the core things that I emphasize a lot on, that is curiosity. I believe that in terms of finding answers to the questions that I have received from anywhere,
curiosity is very important. If I'm not curious to find out something, if I'm not curious to know how it functions, how it works in that particular way, I won't be able to do it. Because I believe that curiosity is the core of every conquest. I should be very curious to find out what lies beyond that particular hill, that particular river, or that particular bridge that I am able to see by standing over here. But I'm curious to know, but I'm curious to find out कि उस तरफ क्या है. अगर मैं वो curious नहीं रहूंगा तो मैं उस चीज को कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा कि उस ब्रिज के पार, उस रिवर के पार, उस पहाड़ के पीछे चीज क्या है. So that also make me a little more emphasize on the fact that always be curious to find out the answers. Last but not the least, this last sticky note over there. And this particular sticky note reminds me every single time that no matter what, I have to be polite with everyone. Be polite, be humble to anyone I'm talking with. Because whenever I'm initiating a conversation, my core intention is to learn from that particular individual. There can be 100 of qualities in that particular person. Out of those 100 qualities, 99 can be the bad qualities. But I should not be focused on those 99 bad qualities. I should be looking to that one quality जो मैं उस पर्टिकुलर इंसान से सीख सकता हूँ जब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ. और वो मैं तभी सीख सकता हूँ जब मैं उसके साथ काफी ज्यादा पोलाइट हूँ, काफी ज्यादा हम्बल हूँ. बिकॉज इन द एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड रिमेंबर मी एज समवन हु वाज पोलाइट. दैट्स इट. दिस इज अ प्लेस जो ज़्यादातर मेरे वीडियोस में आता नहीं है, बट दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, स्पेशली इन माई रूम. क्योंकि whenever I'm preparing something to deliver, it could be a speech, it could be anything. If I want to see that how much good I am, if I want to talk with myself, this is the stage. There are a lot of people who will tell you ki practice in front of a mirror. This is the place where I used to practice. Okay, so that's all for this particular video. I really hope that I answered all your questions. Still, if you're curious to know some more questions, then feel free to ask me. I love to communicate. And I know video काफी ज़्यादा late आ रहा है, but I cannot do anything about it because at this point of time I'm really struggling to find a perfect schedule to do a lot of things. Like seriously, there are 25 things that I have to do in 24 hours. So for me, it's very difficult to arrange my entire time management in such a way कि सारे काम मैं equally कर लूँ. Because at particular point of time I have to give priority to something other. तो इसलिए vlogging थोड़ा सा कम चल रहा है. But very soon things will get back to normal and I'll be back on YouTube with some more vlogs. So until then, take care of yourself and I'll see you around. Before sleeping, I have to ensure कि ये भी डिनर करके सोए.